आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस पहले एपिसोड में। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे विज्ञान क्या है, इनकी कितनी शाखाएं हैं और अलग अलग शाखाओं के बारे में। और चूंकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि विज्ञान, जिसे हम लोग साइंस कहते हैं, विज्ञान का जो है शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है? विशेष ज्ञान। अगर हम लोग किसी भी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग क्या करते हैं, विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो अगर हम लोग इनको परिभाषित करेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ों के बारे में सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोगों, परीक्षणों और निष्कर्षों पर आधारित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान यानी साइंस कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या कि सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो क्या होता है? प्रयोगों पर यानी कि एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करने वाले हैं, और उसके बाद क्या है? परीक्षणों पर यानी कि ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जो हम लोगों का क्या है एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग किए उसमें किस तरह की जो है बातें होती है, परीक्षण करते हैं और साथ साथ जो है किस तरह से कंक्लूजन आता है यानी कि निष्कर्ष आता है। तो आपका साइंस क्या है कि यह जो है एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोगों पर, परीक्षणों पर और निष्कर्षों पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग साइंस यानी विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, साइंस जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान यानी विज्ञान के जनक जो है वो है गैलीलियो, गैलीली सर को हम लोग कहते हैं। और इनकी जो है प्रमुख 3 शाखाओं में अगर हम लोग उसको बांटते हैं तो पहला है आपका जो है फिजिक्स है यानी कि भौतिक विज्ञान है, दूसरा आपका केमिस्ट्री है यानी रासायनिक विज्ञान है, और उसके बाद है आपका बायोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि विज्ञान सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोगों पर, परीक्षणों पर और निष्कर्षों पर आधारित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो है एक ऐसी शाखा के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हम लोग किसी चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। विज्ञान जो है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है। आगे कि विज्ञान के जो है जनक कौन है? गैलीलियो, गैलीली सर है। और विज्ञान को हम लोग प्रमुख 3 शाखाओं में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें पहला आपका आता है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों के ब्रह्मांड में या जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा आपका आता है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, यानी कि कुछ आपके जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं तो उनमें किस तरह के जो हैं उनका जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, और ये इस प्रकार से किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के प्रति, जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद जो है आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन आता है जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है हम लोग पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन हो गया, जिसमें हम लोग दुनिया में जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वो कहाँ रहते हैं, वो किस हैबिटेट में रहते हैं, उनका किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, वे किस आधार पर या किस थ्योरीज पर वो काम करते हैं, किस तरह से इंटरैक्ट होते हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी हम लोग जीव विज्ञान में करते हैं। और तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान के जनक कौन है, और विज्ञान के जो है ना कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखा। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं क्या कि विज्ञान जो है वो क्या है? सुसंगठित एवं क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान यानी कि जो है आपका सिस्टमेटिक नॉलेज है, ज्ञान है जो क्या होता है? प्रयोगों पर यानी कि जो है ये बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट पर। उसके बाद जो है आपका ऑब्जर्वेशन यानी परीक्षणों पर, ऑब्जर्वेशन पर है, और उसके बाद क्या है? इन्फ्रेंस यानी कि जो आपके कंक्लूजन पर आधारित होते हैं। तो ऐसी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों के बारे में हम लोग सिस्टमेटिक नॉलेज करते हैं यानी कि सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पर आधारित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो है विज्ञान जो है यानी साइंस का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? विशेष ज्ञान या विशेष जानकारी। अगर हम लोग किसी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं तो वह हम लोगों को इसके अंतर्गत मिलता है। उसके बाद विज्ञान के जो है जनक कौन है? गैलीलियो, गैलीली सर हैं। कौन है? गैलीलियो, गैलीली सर हैं, आपको याद रखने हैं। और इनकी जो प्रमुख शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं हैं, उसमें जो आपके 3 शाखाएं हैं विज्ञान की। तो पहला आता है आपका क्या जी? फिजिक्स, यानी इसके अंतर्गत हम लोग क्या प्रकृति में हो रही घटना, जो हम लोग के ब्रह्मांड में और जो आपके क्या है इवेंट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। दूसरा हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री है, आपके रसायन शास्त्र यानी कि रसायन विज्ञान है। और आगे जो है वो क्या है? बायोलॉजी
यानी कि जीव विज्ञान। तो विज्ञान के प्रमुख क्या हो गए, 3 शाखाएं हो गई। पहला क्या हो गया, आप बोल सकते हैं पहला क्या है आपका फिजिक्स है, दूसरा क्या है आपका केमिस्ट्री है, और तीसरा क्या है बायोलॉजी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जो हम लोगों का जो है साइंस है उसको हम लोगों ने क्या किया, 3 ब्रांचेज में बांटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आगे जो है जीव विज्ञान। हम लोग जो है क्या करेंगे, जीव विज्ञान के बारे में देखते हैं। तो देखिए बायोलॉजी जो है वह क्या है, विज्ञान की ही एक शाखा है, यानी कि उनके जो है ब्रांचेज हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो है हम लोग जीवितों के बारे में पढ़ते हैं, या साइंस जो है यानी कि जो ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवितों यानी कि जो है लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके साथ साथ जो है आपका जो लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि यह क्या है, साइंस यानी ब्रांचेज है, एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। साथ साथ उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जीवितों में क्या देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी उनकी संरचना को देखते हैं। उसके बाद उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है वो हम लोग देखते हैं, और साथ साथ किस तरह से इसमें जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स हुआ है। यानी कि हम लोग बायोलॉजी को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जीव विज्ञान जो है विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसमें जो है क्या है, जीवितों का अध्ययन है ना। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, इसको हम लोग इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जीवितों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यह क्या है, एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, लाइफ यानी जीवन के बारे में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवन और इनमें पाए जाने वाले जो हैं, जीव जगत हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साथ साथ इनकी किस तरह से जो है संरचना है, यानी उनका क्या स्ट्रक्चर है, इनका क्या ओरिजिन है, यानी इनकी क्या उत्पत्ति है, और ग्रोथ यानी कि उसमें किस तरह से जो है वृद्धि विकास हो रहा है, यानी फंक्शन वो किस तरह से कार्य करते हैं, और इवोल्यूशन यानी कि विकास, ये सारा चीज़ जो है हम लोग देखते हैं। साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन की, कोई भी जीव जो है किस तरह से हम लोगों के अर्थ सरफेस पर वितरित हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो है आपका जीव विज्ञान जो है वो क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। तो अब देखिए बायोलॉजी जो है शब्द यानी कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है। हम लोगों को याद रखना, बायोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर के बना है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जो क्या है, ग्रीक वर्ड है, यानी कि जो है आपका ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें पहला का जो है वो है आपका बायोस, और दूसरा क्या है यानी लोगोस, यानी कि 2 शब्द से मिलकर के बने हैं। पहला क्या है बायोस, दूसरा क्या है लोगोस, जिसमें बायोस का क्या अर्थ होता है, सजीव, यानी कि जो है वो क्या होता है, लिविंग यानी सजीव आते हैं, और दूसरा जो है स्टडी, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो है आप नोट्स भी कर सकते हैं। बायोलॉजी शब्द जो है वह उनकी उत्पत्ति जो हुई है 2 ग्रीक वर्ड से हुई है, 2 ग्रीक शब्दों से हुई है, जिसमें आपका पहला शब्द क्या है बायोस है, और दूसरा शब्द क्या है लोगोस है। जिसमें पहला जो आता है बायोस, इसका मतलब क्या होता है, लिविंग होता है यानी सजीव होता है, और दूसरा क्या है लोगोस, स्टडी और डिस्कोर्सेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है विज्ञान के इस शाखा के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जीवितों के बारे में पढ़ते हैं। तो यही जीवितों का संसार जो है वह क्या कहलाता है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द जो है यह टर्म किसने दिया। ठीक है, तो इनका जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के 2 वैज्ञानिक ने क्या किया, इस शब्द का जो है प्रतिपादन किया बायोलॉजी शब्द का। कितना ईस्वी में भाई, तो 1802 ईस्वी में। हम लोग को याद रखने हैं क्या चीज़, कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने किए थे। कब जी, तो 1802 ईस्वी में जो उन्होंने क्या किया, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये हम लोग को याद रखना। उसके बाद आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान जो है यानी बायोलॉजी जो है, इनकी प्रमुख कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं हैं। पहला जो है वो है आपका बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी जंतु विज्ञान। विज्ञान को हम लोग
तीन शाखाओं में बांटे थे, प्रमुख तीन शाखाओं में। पहला हम लोगों का क्या था, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स था। दूसरा हम लोगों का रसायन विज्ञान यानी रसायन शास्त्र जो आपका केमिस्ट्री था। और तीसरा क्या था, जीव विज्ञान। तो हम लोगों ने साइंस को मुख्यतः तीन ब्रांचेज में बांटे। फिर हम लोगों ने क्या किया, जीव विज्ञान को यानी बायोलॉजी को फिर हम लोगों ने कितने ब्रांचेज में बांटा, दो ब्रांचेज में बांटा। जिसमें पहला हम लोग का क्या आता है, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, और दूसरा क्या आता है, जूलॉजी यानी कि आपका जंतु विज्ञान। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है हम लोगों को क्या क्या, कि विज्ञान का तीन ब्रांचेज है। पहला आपका फिजिक्स है, दूसरा आपका केमिस्ट्री आता है, और आगे जो है वो क्या है, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का संसार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। फिर हम लोगों ने बायोलॉजी को क्या किया, दो हिस्सों में यानी कि दो प्रमुख शाखाओं में बांट दिया। आपके हो गए इधर क्या हो गए, आपके बॉटनी वनस्पति विज्ञान हो गए, और आपके इधर जो है आपके जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके जो बायोलॉजी वाले पोर्शन है इसको हम लोग कितने हिस्से में कैटेगराइज करते हैं, दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक साइड जो आपका है पादप जगत, दूसरा जाता है जंतु जगत, यानी कि दुनिया में जितने भी सारे जीव हैं अकॉर्डिंग टू लिनियस, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, दो हिस्सों में पूरे वर्ल्ड्स को बांट दिए। एक आपका प्लांट साइड और दूसरा साइड क्या है, एनिमल साइड। तो जीव विज्ञान को हम लोगों ने दो शाखाओं में वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया, जिसमें पहला आपका क्या है, बॉटनी है यानी वनस्पति विज्ञान है, और दूसरा क्या है, जूलॉजी है यानी जंतु विज्ञान है। तो हम लोग ये जो पहला ब्रांचेज है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, यह भी एक क्या है, यानी कि जो आपके बायोलॉजी वाले पोर्शंस के ही हिस्से हैं, यानी कि जीव विज्ञान की ही ना शाखा है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो आपके क्या है, वनस्पति विज्ञान जो है या बॉटनी जो है वह किन की शाखा है, तो बायोलॉजी की शाखा है ना। तो हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान जो है वह क्या है, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे, देखिए यहाँ पर हम लोगों को बोलना है क्या, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। तो पेड़ पौधे में हम लोग क्या देखेंगे, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनका बाह्य आकारिकी क्या है, उनका जो है किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनमें किस तरह की फिजियोलॉजी है, और साथ साथ वो पर्यावरण से किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, आपस में जुड़ करके रह रहे हैं। तो ये सारा ज्ञान हम लोग को कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हम लोग को वनस्पति विज्ञान से मिलेगा। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, आप नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आप यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों की बाह्य आकारिकी, उनकी आंतरिक संरचना, कार्यकी, और किसी दूसरे जीवों के साथ वह किस प्रकार से इंटरैक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये सारा का सारा जो है हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो वनस्पति विज्ञान से मिलने वाला है, बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग जूलॉजी की बात करें ना, जंतु विज्ञान की बात करें, तो जंतु विज्ञान भी क्या है आपका, यानी कि बायोलॉजी वाला का ही, यानी कि इसमें जो है आपके जीव विज्ञान के ही पोर्शंस हैं, मुख्य शाखा है। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि वनस्पति विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की शाखा है। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पेड़ पौधा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीव जंतु, यानी कि यहाँ पर हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान। तो हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप नोट्स भी कर सकते हैं। जंतु विज्ञान जो है वह क्या है, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में, जंतुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी बाह्य आकारिकी देखते हैं, उनकी आंतरिक संरचना देखते हैं, और फिजियोलॉजी, ये सारा चीज़ जो है हम लोग क्या करते हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। और अगर हम लोग इनकी वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं या जनक जिसे कहते हैं, इनके कौन है, तो ये हैं थियोफ्रास्टस। कौन है, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस सर को हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। और यहाँ पर जंतु विज्ञान के जो हैं जनक कौन है,
अरस्तु सर हैं। कौन है? अरस्तु सर हैं, अरस्तु। तो हम लोगों को याद रखना है क्या चीज़, और यहाँ पर देखिए पर क्या है कि जो आपका बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु सर हैं। तो हम लोगों को याद रखना है क्या क्या कि जो आपके जीव विज्ञान के जनक किससे कहा जाता है? तो अरस्तु सर को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। और उनके बाद जो हम लोगों का वनस्पति विज्ञान आता है यानी बॉटनी आता है, इनके जनक भी कौन है? थियोफ्रास्टस सर हैं। लोगों ने यहाँ पर क्या क्या सीखा, आइए हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है वह जो है साइंस का ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया। और इनके जो जनक हैं आपको किसके? जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु सर है। और जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी शब्द किससे? दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला जो है वो बायोस है और दूसरा क्या है? लोगोस। तो बायो का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर लिविंग होता है यानी सजीव होता है। और दूसरा जो है आपका क्या है? आपके यहाँ पर जो है लोगोस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी यानी अध्ययन करते हैं। ज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया हम लोगों का, बायोस और लोगोस से आया। इनके जो है जनक कौन है? अरस्तु हैं। और फिर हम लोगों ने क्या किया, इनको हम लोग दो हिस्से में कैटेगराइज किया। प्रमुख दो ब्रांचेज हैं इनके। पहला क्या है? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी हो गया आपका, और इनके जनक कौन है? थियोफ्रास्टस सर हैं। और जूलॉजी जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से डिफाइन किए, कैसे किए कि वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधे में हम लोग क्या क्या चीज़ देखें, उनकी बाह्य आकृति कैसी है यानी मॉर्फोलॉजी कैसा है, एनाटॉमी कैसा है और कार्यकी कैसा है, और पर्यावरण के साथ वो किस तरह से इंटरैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये सारा नॉलेज हम लोग को कहाँ से मिलेगा? वनस्पति विज्ञान से। सीधा सीधा समझिए हम लोग को क्या मिलने वाला है? दुनिया में जितने भी सारे पेड़ पौधे के बारे में जानकारी देगा, कौन देगा? तो जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा देने वाली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और हम लोगों का दूसरा साइड जो आपके जंतु विज्ञान है, जूलॉजी है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जंतु एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या क्या पढ़ते हैं भाई? तो हम लोग पढ़ते हैं पौधे की बाह्य आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी। पौधे किस तरह से बाह्य तौर पर दिखते हैं, उसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, इनका बाह्य मॉर्फोलॉजी यानी आकार रंग रूप कैसा है। तो ये सारा पौधे की क्या हो गई? मॉर्फोलॉजी हो गई। दूसरा है एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। पौधे की किस तरह से बनावट, आंतरिक संरचना है वो हम लोग देखते हैं। और है फिजियोलॉजी यानी कि कार्यकी। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर, आप नोट्स भी कर सकते हैं कि आपके वनस्पति विज्ञान है यानी बॉटनी जो है जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। क्या बोले कि वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पौधों की बाह्य आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, दूसरा क्या है? आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, और कार्यकी। साथ ही साथ हम लोग पेड़ पौधों और अपने आसपास के जितने भी सारे सजीव हैं वो किस तरह से आपस में इंटरैक्ट करते हैं, संबंध बनाते हैं। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती हैं? तो वो मिलती है वनस्पति विज्ञान जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। आइए हम लोग टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि वनस्पति विज्ञान जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं, इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो क्या हुई है? ग्रीक वर्ड्स के एक शब्द से हुई है बॉटनी की, जो किससे आया है? तो ये आया है बॉस्किन शब्द से, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग। क्या होता है? ग्रेजिंग यानी चढ़ना। और ये बॉस्किन शब्द जो है ना, एक ग्रीक वर्ड्स के पुनः एक ग्रीक वर्ड के बॉस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है?
पशु। क्या होता है? तो पशु। यानी बॉटनी कहाँ से आया? तो बॉस्किन से आया, जिसका अर्थ क्या होता है? चढ़ना होता है, ग्रेजिंग होता है। और बॉस यानी कि जो बॉस्किन शब्द आया है ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पशु यानी एनिमल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो पशु के द्वारा चढ़ना होता है, क्या होता है? घास होता है ना, पौधे होते हैं ना, तो इसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पशुओं के द्वारा जो है जिन चीज़ों को खाया जाता है, तो आपके पेड़ पौधे खाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? बॉटनी के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं। तो क्या है? वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की कैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। यानी थियोफ्रेस्टस को हम लोग वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और अगर हम लोग दूसरे ब्रांचेस की बात करें, दूसरा शाखा क्या है आपका? जंतु विज्ञान है, यानी कि जूलॉजी है। जूलॉजी को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? पौधों के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं? जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से? तो हम लोग पहला टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं इनका। जो है ये जंतु विज्ञान का अंग्रेजी क्या होता है? जूलॉजी होता है। और ये शब्द जो है ना ग्रीक भाषा के एक वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जोइन होता है। और यह इसका जो लिटरली मीन्स होता है वो क्या होता है? एनिमल। जंतु विज्ञान में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जंतु विज्ञान में हम लोग किस चीज़ के बारे में? तो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि जंतु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी जंतु विज्ञान क्या है? बायोलॉजी की ही ना एक शाखा है, जीव विज्ञान की ही ना एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान का अंग्रेजी क्या है? जूलॉजी। जूलॉजी शब्द जो है किससे आया है? तो एक ग्रीक वर्ड्स जोइन से आया है, जिसका अर्थ होता है एनिमल। तो साफ यहाँ है कि हम लोग इसके अंतर्गत यानी जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और एनिमल्स में क्या चीज़? उनकी बाह्य आकृति पढ़ेंगे, यानी कि मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और साथ साथ कार्यकी पढ़ेंगे, और पर्यावरण में यह किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरैक्ट रहते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग को कौन जानकारी देता है? तो आपके जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान जो है दे रहे हैं। तो यहाँ पर जंतु विज्ञान के जनक कौन है? आपके अरस्तु सर हैं। तो हम लोगों को क्या क्या याद रखने हैं फिर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान किसको बोले? सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इनका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष जानकारी। या हम लोग जो है विज्ञान शब्द का इस्तेमाल जो है अन्य सारे शास्त्र के लिए भी करते हैं, किताब के लिए करते हैं, जिसमें किसी चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है ना। जैसे कि मनोविज्ञान है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि विज्ञान को हम लोग 3 हिस्से में कैटेगराइज कर दिए, 3 शाखा में बांट दिए। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपके जीव विज्ञान हो गया। फिर हम लोगों ने जीव विज्ञान को देखा, तो जीव विज्ञान में जो है हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर विज्ञान के जनक कौन? गैलीलियो गैलीली सर है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु सर है। तो जीव विज्ञान के है क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की ही एक भाषा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। और पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी कि सजीव कहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे। और जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, यानी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोले? तो उसको बोले हम लोग जूलॉजी। तो हम लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि विज्ञान के जनक कौन है? तो गैलीलियो गैलीली सर हैं। उसके बाद उनका शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेष जानकारी या विशेष ज्ञान होता है। फिर हम लोग क्या किए? विज्ञान को 3 हिस्से में बांटे, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और तीसरा क्या है? आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो यहाँ पर जीव विज्ञान को पुनः हम लोग 2 हिस्से में कैटेगराइज किए। आपका क्या क्या चीज़? बॉटनी और उसके बाद जूलॉजी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। आपके जो है जंतु विज्ञान के जनक कौन है?
अरस्तु सर हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आपके थियोफ्रास्टस हैं। फिर आपका जो है बायोलॉजी के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आपके अरस्तु हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो गए? आपके अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी कौन हो गए? थियोफ्रास्टस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात किया कि जो आपके बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो है प्रमुख शाखाएं हैं, आपके बॉटनी हैं, आपके जूलॉजी हैं, ये बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, और आपके जूलॉजी वाले पोर्शंस जो है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ पर कि महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की जो भाषा है, सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, और यहाँ पर हम लोग लॉजी यानी कि इसका जो है इस्तेमाल करते हैं स्टडी या डिस्कोर्सेस से यानी अध्ययन से संबंधित है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जीव विज्ञान में अलग अलग ब्रांचेज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए ना अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके बायोलॉजी वाले पोर्शन बॉटनी और जूलॉजी में कि इसी तरह से अलग अलग फील्ड हैं जिसके बारे में अलग अलग चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहला जो हम लोगों का है क्या है, बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे और पौधों के जो पर्यावरण में किस तरह से इंटरैक्ट है इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। जूलॉजी है, जूलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो आपका हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोन यानी कि जो है आपके उत्तकों के अध्ययन से संबंधित है, याद रखना है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी जो है वह किससे है, शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। और ये जो फाइकोलॉजी टर्म है इसको हम लोग पुराने भाषा में एल्गोलॉजी भी कहते थे। तो एल्गोलॉजी या आप इसको फाइकोलॉजी जो कह सकते हैं। उसके बाद एनाटॉमी है यानी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पादप वर्गीकी का अध्ययन करते हैं ना। उसके बाद स्पर्मोलॉजी है ना, स्पर्मोलॉजी यानी स्पर्म यानी सीड यानी कि बीजों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है टेरिडोलॉजी, टेरिडो यानी कि आपके टेरोन, टेरिडोफाइटा, और लॉजी में क्या होता है, अध्ययन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्न या टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया और लॉजी। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु का अध्ययन हम लोग करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत। तो उसके बाद ब्रायोलॉजी है यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है इवोल्यूशन यानी विकास का जो है क्रम है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन, किस तरह से ये जो है सरल जीवों से विकसित जीवों में परिवर्तित हुए, इसका अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी, तो इसके अंतर्गत हम लोग वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो यहाँ पर हम लोग वृक्षों की आयु जो है इनका पता करते हैं। तो आपके डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और हम लोग वृक्ष की आयु जो है हम लोग क्या करते हैं, वार्षिक वलय को देख करके हम लोग क्या करते हैं, इसकी आयु पता करते हैं, जिसको हम लोग एनुअल रिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक महत्व के पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि एक ऐसा पौधा जो हम लोगों को क्या करता है, मुनाफा देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है क्या बनाते हैं, फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं। ऐसे पौधे का इस्तेमाल जहाँ पर हम लोग को क्या मिलने वाला है, मुनाफा मिलने वाला है, और जिससे फर्नीचर तैयार किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिम्बर प्लांट कहते हैं। उसके बाद आपके हैं जेनेटिक्स यानी कि जो अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत भाई, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत। फिर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आपका है जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। बॉटनी के अंतर्गत हम लोग क्या किए, पौधों के बारे में पढ़े है ना। उसके बाद जंतु यानी कि किसका अध्ययन है, या हम लोग करते हैं जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हिस्टोलॉजी जो है वह किसके अध्ययन से संबंधित है, उत्तकों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। एनाटॉमी किससे संबंधित है, तो आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है आपका टेक्सोनॉमी, पादप वर्गीकरण का अध्ययन है। उसके बाद स्पर्मोलॉजी है, बीजों का अध्ययन है। उसके बाद टेरिडोलॉजी है, टेरिडोफाइटा या फर्न के अध्ययन से संबंधित, और टेरिडोफाइटा को स्नैक्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इनके जो पंख होते हैं यानी फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन से संबंधित है। ब्रायोलॉजी जो है वह ब्रायोफाइटा के अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। इवोल्यूशन क्या है, जीवों के विकास क्रम का
अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी जो है वो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन से संबंधित है। इकोनॉमिक बॉटनी जो है वो आर्थिक महत्व के पौधों के अध्ययन से संबंधित है। और जेनेटिक्स जो आपका है वो है आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन से संबंधित वो है। जेरेंटोलॉजी जो है वह आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है हम लोग का हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है वो पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का क्या है, अध्ययन है। यानी पैतृक लक्षणों का अध्ययन जो है वह हम लोग हेरिडिटी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद है लाइकेनोलॉजी, यानी कि लाइकेंस का अध्ययन, यानी और लाइकेंस हम लोग जानते हैं कि यह क्या होता है, एक सम्मिश्रित पौधा होता है, दो पौधों के संयोग से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें आपके शैवाल और कवक आपस में सहजीवी के रूप में रहते हैं। उसके बाद है आपका लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में हम लोग झीलों और अलवणीय पादपों का जो है अध्ययन करते हैं। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी, यानी पादपों का आकारीय अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है वह है कवकों के अध्ययन से संबंधित है। माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में हम लोग निमेटोड्स का अध्ययन करते हैं और उनके पादपों के साथ क्या संबंध है ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद है पैलिनोबॉटनी है, इसके अंतर्गत हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म, जीव का अस्म जो क्या हो चुके हैं, पृथ्वी तल में दब करके वो पेट्रीफाइड हो गए हैं, वे क्या हो चुके हैं, जीवाश्म में फॉर्म हो चुके हैं। उसके बाद पैलिनोलॉजी है परागकणों का अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है पैथोलॉजी जो है वह पादप रोगों व उपचार के अध्ययन से संबंधित है। पीडोलॉजी जो है वह क्या है, मृदा के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद हम लोग का है पारासिटोलॉजी। पारासिटोलॉजी जो है पोषिता तथा परजीवी के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है आपका फार्मेकोलॉजी जो है वह किसके अध्ययन से संबंधित है, तो औषधि पादप के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है आपका पोमोलॉजी, यानी कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। और उसके बाद एग्रोनॉमी जो है वह फसली पादपों का अध्ययन से संबंधित। फिर जो है हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं जिसमें पहला हम लोगों का है जेरेंटोलॉजी। क्या है, जेरेंटोलॉजी किससे अध्ययन संबंधित है, आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन से अध्ययन संबंधित है। हेरिडिटी क्या है, पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन से संबंधित है। लाइकेनोलॉजी किससे संबंधित है, लाइकेंस के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद आता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, झीलों और अलवणीय जलीय पादपों के अध्ययन से संबंधित है। मॉर्फोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, पादपों के बाह्य आकार की संरचना के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो कवकों के अध्ययन से संबंधित है। माइकोप्लाज्मोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो माइकोप्लाज्मा के अध्ययन से संबंधित है। निमेटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो निमेटोड्स का पादपों के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन करते हैं। पैलिनोबॉटनी जो है वह पादप जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है पैलिनोलॉजी परागकणों के अध्ययन से संबंधित है। पैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पादप रोगों का उपचार का अध्ययन करते हैं। पीडोलॉजी में हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं। पारासिटोलॉजी में पोषिता तथा परजीवी यानी होस्ट पैरासाइट के रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं। फार्मेकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, औषधि पादप का अध्ययन करते हैं। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और एग्रोनॉमी में जो है हम लोग फसली पादपों का अध्ययन करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी जो है वह क्या है, मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। क्या है, मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित, जो क्या है, ऑक्टापोडा है। एरेक्नोलॉजी जो है वह मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो है वह रुधिर यानी कि रक्त नलिकाएं, धमनी, सिरा, रुधिर तथा रुधिर रोगों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी जो है वह परजीवी कृमियों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है हर्पेटोलॉजी। क्या है, हर्पेटोलॉजी का अध्ययन जो है वह क्या है, सरीसृपों का अध्ययन है। उसके बाद है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं, यानी फिशेस का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है ओफियोलॉजी। क्या है, ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सर्पों का अध्ययन करते हैं ना। उसके बाद है पारासिटोलॉजी। क्या है, पारासिटोलॉजी जो है वह परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं जो दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षण, कारण और रोकथाम, इस तरह की बातें जो होती है वह पैथोलॉजी के अंतर्गत करी जाती है। और इकोलॉजी जो है वह सजीव तथा निर्जीव और उनके पर्यावरण के साथ किस तरह से संबंध है, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी जो है वह
अंतःस्रावी ग्रंथियां का अध्ययन और उससे संबंधित लॉजी क्या है, इथोलॉजी। इथोलॉजी का जो है अध्ययन क्या है, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो हम लोग फिर देख लेते हैं कि आपका जो है एरेक्नोलॉजी वह किसके अध्ययन से संबंधित है, तो मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। हेमेटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो रुधिर तथा रुधिर रोगों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है हेलमिन्थोलॉजी। क्या है, हेलमिन्थोलॉजी जो है परजीवी कृमियों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है इक्थियोलॉजी, मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवियों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद ओफियोलॉजी क्या है, सर्पों के अध्ययन से संबंधित है। पैरासिटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका परजीवी जीवों के अध्ययन से संबंधित है। पैथोलॉजी जो है रोगों की प्रकृति, लक्षण, कारण और उनके रोकथाम के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद इकोलॉजी जो है वह सजीव और निर्जीव पर्यावरण या वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। उसके बाद है एंडोक्राइनोलॉजी, यह क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन से संबंधित है। और उसके बाद है इथोलॉजी, यह क्या है, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो ये सारे के सारे जो है आप नॉर्मली जो कि आपके जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के अंतर्गत आते हैं, ये हम लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं।